नमस्कार। पॉलिटिकल पंचायत की सीरीज किस्सा सियासी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान। राजस्थान में पिछले 5 सालों में एक शब्द जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, बगावत। बगावत सचिन पायलट की अशोक गहलोत से, बगावत अशोक गहलोत की आला कमान से, और बगावत वसुंधरा राजे की जो कभी हुई नहीं। लेकिन मीडिया में हमेशा ये चर्चा रही कि ऐसा हुआ तो बगावत हो जाएगी, राजे की ये बात नहीं मानी गई तो बगावत हो जाएगी। ऐसे में सवाल ये है कि आखिरी वसुंधरा राजे ने बगावत की क्यों नहीं, इसके पीछे क्या कारण रहे। इसमें पहला कारण है वसुंधरा राजे उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां नई पार्टी को खड़ा करना बहुत ज्यादा आसान नहीं था। दूसरी वजह बेटी दुष्यंत का राजनीतिक भविष्य। जब से वसुंधरा राजे ने राजस्थान की सियासत को संभाला है, उनकी लोकसभा सीट झालावाड़ से उनके बेटे दुष्यंत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और हर बार चुनाव जीत भी रहे हैं। ऐसे में अगर बीजेपी से वसुंधरा राजे बगावत करती और अलग पार्टी बनाकर कामयाब नहीं होती तो बेटे के राजनीतिक भविष्य पर खतरा पड़ जाता। एक और अहम वजह वो है बीजेपी का इतिहास। बीजेपी और कांग्रेस के इतिहास में एक बड़ा अंतर यह है कि कांग्रेस से निकले नेता अपनी पार्टियां खड़ी करने में, पार्टियों को बनाने में कामयाब रहे। आज भी इंडिया गठबंधन की 28 में से 7 पार्टियां ऐसी हैं जो किसी दौर में कांग्रेस से निकलकर बनी थी। एनसीपी पहली पार्टी, शरद पवार सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा उठाकर कांग्रेस से अलग होकर 10 जून 1999 को पार्टी बनाई और आज महाराष्ट्र की प्रमुख पार्टियों में शामिल है। दूसरी पार्टी पीडीपी, राजीव गांधी की सरकार में मंत्री रहे मुफ्ती मोहम्मद सईद ने अलग होकर कश्मीर में यह पार्टी बनाई, जिसने बाद में अपने दम पर और बीजेपी के साथ मिलकर कश्मीर में राज किया। तीसरी पार्टी टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस। कभी कांग्रेस की फायरब्रांड नेता रही ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर 1 जनवरी 1998 को टीएमसी बनाई, तृणमूल कांग्रेस बनाई और पिछले 15 सालों से वो बंगाल में राज कर रही है। चौथी पार्टी रालोद, राष्ट्रीय लोकदल। चौधरी अजीत सिंह भी किसी दौर में कांग्रेस में थे। उन्होंने कांग्रेस और सांसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद उन्होंने भारतीय किसान कामगार पार्टी की स्थापना की और 1997 के उपचुनाव में बागपत से लोकसभा का चुनाव जीते भी। 1999 में उन्होंने इस पार्टी का नाम बदलकर राष्ट्रीय लोकदल कर दिया। आज पश्चिमी यूपी में यह पार्टी मोटे तौर पर एक गेम चेंजर की भूमिका में रहती है, जिसको साधने की विपक्ष से लेकर बीजेपी सारी पार्टियां कोशिश करते हैं। इसके अलावा भी 1964 में कांग्रेस से अलग हुई केरल कांग्रेस हो, या उसमें बाद में जब फूट पड़ी और अलग पार्टी बनी हो 1979 में केरल कांग्रेस एम, और एआईएफबी, वो भी किसी दौर में कांग्रेस से ही अलग होकर पार्टी बनी थी। लेकिन बीजेपी में ऐसा संभव नहीं हो पाता है और इसके तमाम उदाहरण हैं। बड़े से बड़े नेता जो बीजेपी से अलग हुए, अपनी पार्टी बनाई लेकिन कामयाब नहीं हुए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है गुजरात के पहले मुख्यमंत्री, बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री रहे केशुभाई पटेल। जब केशुभाई पटेल को हटाकर साल 2000 में नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया और उसके बाद में साल 2000 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो केशुभाई पटेल को टिकट तक नहीं दिया गया। उनको राज्यसभा सांसद बना करके दिल्ली भेजा गया। नाराज केशुभाई पटेल अगले चुनाव यानी कि 2007 के चुनाव में उन्होंने पार्टिसिपेट तो नहीं लिया, लेकिन गुजरात की जनता से परिवर्तन के लिए मतदान करने की अपील कर डाली। परिवर्तन माने नरेंद्र मोदी का परिवर्तन। लेकिन मोदी फिर से जीते प्रचंड बहुमत के साथ। समय आया 2012 का। ये वो समय था जब केशुभाई पटेल को अपनी पार्टी की सदस्यता को रिन्यू करवाना था, लेकिन उन्होंने रिन्यू नहीं करवाया और केशुभाई पटेल ने 4 अगस्त 2012 को बीजेपी से इस्तीफा दिया और चुनावों से ठीक पहले गुजरात परिवर्तन पार्टी बनाई। परिणाम आए तो पार्टी ने सिर्फ 2 सीटें जीती, उसमें से 1 सीट खुद केशुभाई पटेल की थी। आखिरकार 24 फरवरी 2014 को उन्होंने अपनी पार्टी का बीजेपी में विलय कर लिया। बीजेपी के बागियों में दूसरा बड़ा नाम है यूपी के मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह का। बाबरी विध्वंस के समय वही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और देश भर में बाबूजी के नाम से वो जाने जाते थे। 1999 में उनको यूपी के मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया तो नाराज होकर अपनी पार्टी बनाई, राष्ट्रीय क्रांति पार्टी। हालांकि 3 साल के अंदर ही कल्याण सिंह ये समझ चुके थे कि अलग बीजेपी से अलग होकर उनकी राहें ज्यादा आसान नहीं है और 2003 में वो फिर से बीजेपी में आ गए। 2009 में फिर नाराज हुए, फिर बगावत की, सपा के साथ गए, अपने बेटे को टिकट दिलाया, खुद टिकट लिया। उसके बाद में अपनी पार्टी भी बनाई, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। आखिरकार 2014 में दूसरी बार फिर से लौटकर बीजेपी में आ गए और खुद बेटे के लिए टिकट दिलाया और खुद को राजस्थान का राज्यपाल बनाया गया। बीजेपी के बागियों में अगला नाम है उमा भारती का।
मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। 2003 में उनके नेतृत्व में ही भारतीय जनता पार्टी एमपी की सत्ता में आई, जहां आज तक काबिज है। 1993 के एक मामले को लेकर जब गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी तो उनको इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। उमा भारती इस इस्तीफे से नाराज होकर के पार्टी के खिलाफ होने लगी, तेवर तीखे होने लगे और कुछ ही दिन बाद दिल्ली में बीजेपी की एक बैठक के अंदर उनकी लाल कृष्ण आडवाणी के साथ झगड़ा तक हो गया, तो पार्टी ने उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया। संघ ने दखल दिया, पार्टी में उनकी वापसी हुई, लेकिन उमा भारती के तेवर ढीले नहीं हुए। वो शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाकर खुद को मुख्यमंत्री बनाने की मांग पर लगातार अड़ी रही। हालात बिगड़े तो अलग होकर अपनी पार्टी बनाई, भारतीय जनशक्ति पार्टी। जनता के बीच ये दावा किया गया कि वो आरएसएस की विचारधारा पर चलेगी और उनको मोहन भागवत का समर्थन हासिल है, मोहन भागवत का आशीर्वाद प्राप्त है, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। 2011 में उनको भी वापस बीजेपी में आना पड़ा। उसके बाद में 2012 में जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हुए तो पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया, लेकिन सरकार उत्तर प्रदेश में आई 2012 में सपा की। 2014 में वो सांसद बनी, फिर मोदी सरकार में मंत्री बनी, लेकिन रही बीजेपी में ही, क्योंकि उमा भारती जानती थी कि पार्टी से अलग होकर वो लंबी लड़ाई नहीं लड़ सकती, लंबी कामयाबी हासिल नहीं कर सकती। ऐसे तमाम दूसरे उदाहरण भी हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री रहे बाबूलाल मरांडी ने बगावत की, 15 साल बाद बीजेपी में वापस आना का पड़ा, अपनी पार्टी का भी बीजेपी में विलय करना पड़ा। लोकायुक्त में दोषी होने और सीएम पद से इस्तीफा दिलाने और जेल गए तो 25 दिन बाद जेल से बाहर आकर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येद्दियुरप्पा, कर्नाटक में बीजेपी मतलब येद्दियुरप्पा, लोकायुक्त में दोषी पाए जाने और सीएम पद से इस्तीफा दिलाने के बाद में वो जेल गए और 25 दिन बाद जब जेल से बाहर आए तो बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लेकिन मोदी के दौर में उनको बीजेपी में वापसी करनी पड़ी और अपनी पार्टी की भी विलय करना पड़ा। दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे मदन लाल खुराना ने भी बगावत की, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। बगावत करने वाले जगदीश शेट्टार का भी कुछ ऐसा ही हाल हुआ। और ये तमाम बगावत की कहानियां वसुंधरा राजे भली भांति जानती हैं, और इन अनुभवों के आधार पर अगर वसुंधरा राजे ने कुछ सीखा है तो ये सीखा कि बीजेपी से बाहर जाकर ज्यादा कुछ हासिल नहीं किया जा सकता है। लड़ाई पार्टी के भीतर रहते हुए ही लड़नी पड़ेगी, और मोदी एरा में पार्टी के भीतर भी लड़ना, लेकिन उसमें जीत की कोई गारंटी नहीं होती है। गुजरात में हिरेन पांड्या से लेकर केशुभाई पटेल और राष्ट्रीय स्तर पर क्या आडवाणी और क्या जोशी, धीरे धीरे पार्टी के भीतर भी तीखे तेवर दिखाने वालों को मोदी ने ठिकाने लगा दिया। ऐसे में वसुंधरा राजे के लिए पार्टी के भीतर ही लड़ने की संभावनाएं भी कम हो जाती। रास्ता एक ही है, मिलकर चला जाए, जो मिले उसी में खुश रहा जाए। नमस्कार।